में वेद ज्ञान की अमृत वर्षा आप कर रहे हैं। और वास्तव में हम सब पुनीत होते हैं कब? हर की पौड़ी हरिद्वार के गंगा के स्नान करके। लेकिन हम वास्तविक गंगा, वेद की गंगा की स्नान के द्वारा हम कृपालु हो रहे हैं, हम आपके आशीर्वाद पा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर महावीर जी आचार्य, कुलपति पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार, इनकी ओर से पावन गंगा के तट से आज भी हम विश्व शांति के उपाय इस विषय पर हम सुनने वाले हैं। तो डॉक्टर महावीर जी आचार्य वास्तविक स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार जैसी आर्यों की नामांकित, आर्यों की अग्रणी संस्था जैसे संस्थाओं का विभिन्न पदों से अलंकृत करने वाले आचार्य जी आज हमको फिर एक बार अपने वेद की ज्ञान की गंगा से पूर्णतः वर्षाव करते हुए हमें ओतप्रोत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर महावीर जी आचार्य, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आपकी ओजस्वी वाणी से हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। धन्यवाद। आप सभी बंधुओं को, बहनों को, माताओं को और इस अंतर्जाल के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए अपना, विश्व का, समस्त मानवता का कल्याण चाहने वाले भाई बहनों को मेरा सादर नमन, सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम शांति शांति शांति। ओम। महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के इस दिव्य भव्य आयोजन के माध्यम से हम सत्संग सरिता में अवगाहन कर रहे हैं। वेद, उपनिषद, दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत आदि जो हमारा एक अनूठा प्राचीन वैदिक वांग्मय का दिव्य कोश है, महासागर है, गंगा है ज्ञान की, उसमें स्नान करके, उसमें गोते लगा करके अपने मानव जीवन को अलंकृत करने के लिए, सफल, सार्थक और धन्य बनाने के लिए आप सब बंधु, आप सब बहनें, माताएं, नौजवान साथी, हमारे बेटे बेटियां सत्य बोलते हैं कि स्वाध्याय, सत्संग और साधना, इन तीनों में जो व्यक्ति नित्य प्रति अवगाहन करता है, डुबकियां लगाता है, उसका जीवन चमकता चला जाता है, उसके जीवन का निखार होता है, उसमें एक अद्भुत आकर्षण, एक दिव्यता, भव्यता, वर्ष, तेज और कांति उत्पन्न होते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग नित्य प्रति स्वाध्याय, क्योंकि जिस समय ब्रह्मचारी विद्यार्थी स्नातक बन के गुरुकुल से बाहर आता है, विश्वविद्यालय से बाहर आता है, दीक्षांत समारोह में उपाधि लेता है, तब आचार्य उसको उपदेश दिया करते हैं कि हे मेरे प्रिय स्नातक, हे मेरे प्रिय पुत्र, हे मेरे प्रिय छात्र, तुम स्वाध्याय से कभी प्रमाद मत करना, स्वाध्यायन मा प्रमदः। और उसी में पुनः दोबारा यही बात
स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम। सब बातें छूट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन स्वाध्याय कभी नहीं छूटना चाहिए। और जो स्वाध्याय करो, जो अमृत पान करो अपनी आंखों से, अपने कानों से और अपने हृदय में जिसको अवतरित करो, उसको फिर प्रवचन के द्वारा यत्र तत्र सर्वत्र मुक्त हृदय से, विशाल अंतःकरण से, उन्मुक्त हृदय से उसका प्रवचन करके उसको वितरित भी करते रहो, बांटते रहो, दुनिया को प्रेम का संदेश देते रहो, मानवता का पाठ पढ़ाते रहो, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के उपाय समझाते रहो। इसी दृष्टि से आज ये स्वाध्याय का, सत्संग का, साधना का, व्रत लेने का, संकल्प लेने का एक बहुत सुंदर अवसर हमको प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। और अभी अभी जैसे हमारे सुदूर देश में बैठे हुए महाराष्ट्र धरती के पुत्र और महाराष्ट्र की धरती की ही पुत्री हमारी पूज्या बहन और हमारे पूज्य भाई हम सबको शुभकामना दे रहे थे। कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और कल लाल किले के प्राचीर पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। भारत ने दुनिया के लोगों को सदैव प्रेम का, बंधुत्व का, मित्रता का, सह अस्तित्व का इस भारत की संस्कृति है। मैंने जिस मंत्र का प्रारंभ में उच्चारण किया और जो सब जगह हम जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इनमें सब में यही संदेश निहित है कि हम कल्याण के मार्ग पर चलें, हम स्वस्ति पथ का अनुसरण करें, हम विश्व में शांति स्थापित करने वाले हों। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ जब कभी भी कोई मंगल कार्य होता है, यज्ञ होता है, कोई संस्कार हो, कोई भी अच्छा अनुष्ठान हो, तो उसके प्रारंभ में जहां हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों का उच्चारण करके उस परमात्मा का गुणगान करते हैं, उसकी महिमा का गुणगान करते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, उसकी कृपाओं को, उसकी दिव्यताओं को बड़ी कृतज्ञता के साथ याद करते हैं, वहां स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्रों का भी पाठ किया जाता है। स्वस्ति अर्थात सुअस्ति, सारे ब्रह्मांड में, सारे संसार में, सारी दुनिया में स्वस्ति का, कल्याण का साम्राज्य हो, कोई दुखी न रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। और शांतिकरण के मंत्रों में एक एक अमृतमय हमारे हृदयों में, हमारे मन में, हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में, जिस राज्य में हम निवास करते हैं उस राज्य में, जिस भारत माता की हम संतान हैं, पूरे भारत देश में, ऋषियों के इस पवित्र देश में, आर्यावर्त में, और सारे संसार में, दूर दूर जहां तक ये धरती की सीमाएं हैं, भूमि की सीमाएं हैं, सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो। हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारी चिंतन धारा ने, हमारी विश्ववारा वैदिक संस्कृति ने, हमारी परंपराओं ने, हमारी जीवन पद्धति ने सारे संसार को शांति का, प्रेम का और सुख का संदेश दिया है, कल्याण का संदेश दिया है। महाभ्राता भ्रातरम द्युक्षण महास्वसारम उतस्वसा सम्यंच स व्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। ये हमारा उद्घोष है, ये हमारी मान्यता है। हम पुमान पुमांसम परिपातु विश्वता, एक पुरुष दूसरे पुरुष की हर प्रकार से रक्षा करे,
हम भारतवासी यदि कहीं विदेश की धरती पर गए हैं तो प्रेम का संदेश लेकर के गए, अहिंसा का संदेश लेकर के गए। लेकिन बंधुओं, वर्तमान समय में सारे विश्व की जो स्थिति है, सारा संसार, सारी दुनिया एक भयानक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। हर क्षण भय का, चिंता का, असुरक्षा का भाव संसार के अरबों खरबों व्यक्तियों को सदैव संत्रस्त करता रहता है, भयभीत करता रहता है, पीड़ित करता रहता है। और हम भारतवासी तो वास्तव में वर्धमान महावीर का, जगत गुरु शंकराचार्य का, गौतम बुद्ध का, गौतम कणाद और कपिल का, महर्षि दयानंद का, स्वामी श्रद्धानंद का देश होते हुए भी आज भारत हर समय अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है। एक तरफ चीन हमारी भूमि को हड़पना चाहता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा देश केवल उसका एक ही एजेंडा है, उसका एक सूत्री कार्यक्रम है, भारत को आंखें दिखाना, भारत की शांति को छीनना, भारत में आतंकवाद को फैलाना, भारतीय जनमानस में असुरक्षा के भाव को उत्पन्न करना। ऐसी भयावह स्थिति में हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मैं तो आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नमन करना चाहता हूं उन वीरों को जो कारगिल की चोटियों पर, जो लद्दाख में, लेह में, कश्मीर में, चारों दिशाओं में बर्फीली पहाड़ियों पर, बड़े दुर्गम मार्गों में, जहां का ताप, जहां की उष्मा शून्य से बहुत नीचे चली जाती है, उस भयानक शीत में भी रात हो या दिन हो, गर्मी हो या वर्षा हो, बर्फीली हवाएं हो, तूफान हो, हर समय अपने प्राणों को अपनी हथेली पर रखकर भारत माता की सुरक्षा के लिए दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं। हमारी बहुत बड़ी ऊर्जा, हमारी बहुत बड़ी शक्ति, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा देश की सुरक्षा के लिए, देश में शांति बनाए रखने के लिए समर्पित होता है, व्यय होता है, नष्ट होता है। एक तरफ बाह्य शत्रु हमारे देश को निगल जाना चाहते हैं और वहीं देश के अंदर बैठे हुए इसी भूमि का अन्न जल ग्रहण करने वाले, इसी मिट्टी से पलने वाले और दिन रात इस भारत के कैसे टुकड़े हो, भारत माता का शरीर कैसे छिन्न विच्छिन्न हो, भारत का वैभव कैसे समाप्त हो, यहाँ पर आतंकवाद का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य कैसे हो, यही सपना पाले हुए रहते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में कल 15 अगस्त आ रहा है। एक तरफ वैश्विक महामारी से देश जूझ रहा है, प्रतिदिन संख्या बढ़ती चली जा रही है संक्रमित भाई बहनों की, और दूसरी तरफ चारों तरफ से आक्रमण की, युद्ध की विभीषिका हमें निरंतर संत्रस्त किए हुए है। ऐसे समय में वैश्विक शांति कैसे हो, जहां एक तरफ ये विश्व का मानचित्र हमको भयभीत करता है, यूरोप के अनेक देश, अरब के अनेक देश एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो चुके हैं, रोज युद्ध की घटनाएं घटित हो रही हैं, परमाणु बम विस्फोट का भय मानवता को निरंतर संत्रस्त किए हुए है। ऐसे में हमारे बंधुओं ने विषय रखा कि वैश्विक शांति कैसे हो। वैश्विक शांति की स्थापना आप सब जानते हैं कि कोई भी बहुत बड़े से बड़ा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसके लिए यात्रा स्वयं से प्रारंभ करनी पड़ती है।
स्वयं को अपने आप तैयार करना पड़ता है। जब तक मैं तैयार नहीं होऊंगा, जब तक एक व्यक्ति अपने जीवन को शांत नहीं बनाएगा, दूसरों को शांति नहीं दे सकता। जैसे एक जलता हुआ दीपक ही अनेक दीपकों को, सैकड़ों हजारों दीपकों को जलाने में समर्थ होता है। महर्षि दयानंद रूपी एक दीपक जला और उस दीपक ने स्वयं जल जल करके, अपने आप को स्वाहा करके देश में हजारों लाखों ऐसे दीपक जलाए कि उन दीपकों ने देश में छाए हुए अंधकार को दूर किया। चाहे श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसे महापुरुषों हो, चाहे गोखले और तिलक जी जैसी दिव्य विभूतियां हो, चाहे महाराष्ट्र की धरती से राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाला पूरा का पूरा परिवार चापेकर बंधुओं का परिवार हो, चाहे वीर सावरकर हो, या मांडले की जेल में अपने जीवन के स्वर्णिम दिनों को बिताने वाले लोकमान्य तिलक हो, इन सब ने कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद जैसे जलते हुए दीपक से प्रेरणा ली और अपने जीवन दीप को जलाया, और अपने जीवन दीप को जला करके देश में फैले हुए अंधकार को दूर किया। अतः मैं निवेदन कर रहा था कि जब तक हम शांत नहीं होंगे, हमारा मन शांत नहीं होगा, हमारे जीवन में शांति नहीं होगी, तब तक हम दूसरों को शांति प्रदान नहीं कर सकते। हम प्रतिदिन कोई भी कार्य हो, उस कार्य के अंत में शांति पाठ करते हैं। देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति। एक एक तत्व का, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जिन पंचभूतों से ये सारा संसार बना हुआ है, ये सारे पंचमहाभूत शांत हो, ये ब्रह्मांड शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, द्युलोक शांत हो, भूलोक शांत हो, ये हमारी प्रतिदिन की एक बार नहीं कई बार, यज्ञ के बाद, संध्या के बाद, और कोई उत्सव हो, समारोह हो। अब हम जब इस संगोष्ठी को पूर्णता प्रदान करेंगे तो हमारे भाई श्री वेंकटेश जी प्रार्थना करेंगे कि अब इस संस्था के बंधु मिलकर के शांति पाठ करेंगे, क्योंकि शांति का मंत्र, शांति की भावना हमारे रोम रोम में भरी हुई है, हमारे जीवन के कण कण में व्याप्त है, हमारे खून में है, हमारे संस्कारों में है, हमारे डीएनए में है। हमने कभी अशांति की प्रार्थना नहीं की, हमने कभी दुनिया को दुख देने का सपना नहीं देखा, हमने संसार को सुखी बनाने की ही भावना रखी। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा व्रत है, यही हमारे देश में गुरुओं के द्वारा शिष्यों को दी जाने वाली पावन शिक्षा है, यही हमारी संस्कृति है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि व्यक्ति स्वयं अपने आप को लाए। इसलिए वेदों में अनेक उपदेश दिए गए। मनुर्भव, मानव बनो, छोटा सा वाक्य है, केवल 2 शब्द हैं, बड़े सरल। सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो भी इस बात को समझ लेता है कि मानव बनो। मानव कौन है? मत्वा कर्माणि शिव्यति स मानव। जो मनन करके, विचार करके, विवेक के साथ सोच विचार करके कार्य करता है, वही मानव है। परमात्मा ने मुझे मानव का शरीर क्यों दिया? मुझे मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद जीवन भर क्या करना है? मैं दुनिया में सुगंध कैसे फैला सकता हूं? मैं प्रकाश का कैसे वितरण कर सकता हूं? मैं दूसरों को कैसे सुख दे सकता हूं? मेरे जीवन का क्या मार्ग होना चाहिए? किस मार्ग से चल करके मानव जीवन सफल होता है? इसलिए कहा है उत्थाय उत्थाय बोधव्यम किमद्य सुकृतम मया। कहते हैं कि प्रतिदिन उठ करके मानव को ये विचार करना चाहिए कि मुझे परमात्मा ने जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप मानव का चोला दिया, मानव का जीवन दिया, जिसको सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कहा जाता है, जो भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी योनि है, साधना की योनि है, तपस्या की योनि है। ऐसे मानव जीवन को प्राप्त करके उत्थाय उत्थाय बोधव्यम, प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके विचार करना चाहिए कि मध्य सुकृतम मया, आज मैंने क्या शुभ कर्म किया,
आज मैंने किसको क्या सुख दिया, आज मैंने किसी पीड़ित की, किसी वृद्ध व्यक्ति की, किसी अनाथ की, किसी दीनहीन की, किसी माता की, किसी बहन की, किसी वृद्ध जन की क्या कोई सेवा की। यदि अंदर से आवाज आती है कि हाँ, आज जब मैं जा रहा था मार्ग पर, एक वृद्ध व्यक्ति सड़क पार नहीं कर पा रहा था, एक बूढ़ी माँ इधर खड़ी हुई प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई मुझे सड़क पार करवा दे, मैंने अपना जहां जाना था उस काम को बीच में रोका और उस वृद्ध व्यक्ति को, उस बीमार व्यक्ति को, उस बूढ़ी माता को हाथ पकड़ करके सुरक्षित सड़क से पार करवा दिया, तो समझ लीजिए कि मेरा मानव जीवन सार्थक है, सफल है। लेकिन ऐसा कोई काम स्मरण नहीं आता है, मैंने कभी किसी की सहायता की, ऐसा कभी कोई प्रसंग हमारी स्मृति पटल पर नहीं है, तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने बहुत बड़ा अवसर दिया मानव का जीवन प्रदान करके, लेकिन उस मानव के जीवन को हमने यूं ही नष्ट कर दिया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन यह चिंतन, आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए कि जिस प्रयोजन से मुझे मानव का जीवन मिला और मानवता जिससे सार्थक होती है, सफल होती है, पूर्ण होती है, ऐसा कोई शुभ कर्म मैंने किया कि नहीं किया। मैं जिस देश का अन्न जल सेवन करता हूं, जिस देश की हवाओं से मेरे शरीर का संपोषण होता है, जिस देश की ऋषि परंपरा के कारण मुझे ज्ञान राशि प्राप्त हुई है, क्या मैंने भी समाज के लिए कुछ किया? क्या मैंने भी राष्ट्र के लिए कुछ किया? क्या मैंने किसी और दूसरों के लिए कुछ कार्य करने का संकल्प? वो व्यक्ति स्वयं इस बात को जानते हैं जिन्होंने जीवन में पर सेवा, पर हित, परोपकार किया है, दूसरों का कल्याण किया है, और उस कल्याण को करने के बाद क्या सुखानुभूति होती है, इसकी प्रतीति, इसकी अनुभूति उन्हीं बंधुओं को होती है जो इस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं। मुझे एक दूसरे के सत्संग से, अच्छे विचारों को सुनने से, अच्छे विचारों को निरंतर ग्रहण करते रहने से क्या होता है, क्या मिलता है, जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, जीवन में कैसे शांति की धाराएं प्रवाहित होती हैं, इसका एक दृष्टांत के रूप में एक प्रसंग याद आता है। एक पथिक किसी महानगर की सड़क से जा रहा है और जाते जाते उसके कानों में आवाज आती है, मारो, दौड़ो, काटो, पीटो, भागो। जब ये कर्कश आवाज, मारो, दौड़ो, काटो, पीटो, भागो, इस प्रकार की ध्वनि उस पथिक के कानों में पड़ी, भयभीत हो गया, डर गया और भागने लगा जोर जोर से, पसीना पसीना हो गया भागते भागते। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके कानों में फिर एक ध्वनि आती है, आइए, बैठिए, विश्राम कीजिए, जल पीजिए, भोजन कीजिए। जब ऐसी प्रेम भरी आवाज उस पथिक के कानों में पड़ी तो जो भाग रहा था उसने भागना बंद कर दिया, भागने का सामर्थ्य भी उसमें नहीं बचा था, कब तक भागता। और जिधर से वो मधुर ध्वनि आ रही थी, प्रेम के शब्द जहां से आ रहे थे, उस दिशा में मुड़ करके देखा, दरवाजा खुला हुआ है, भवन का द्वार खुला हुआ है। वो सीधा वहां चला गया और क्या देखता है कि सामने पिंजरे में एक तोता बार बार इन्हीं शब्दों को, इसी वाक्य को दोहरा रहा, आइए, बैठिए, भोजन कीजिए, विश्राम कीजिए। तो वो प्रश्नवाचक मुद्रा
मानो उस तोते में, उस पिंजड़े में बंद तोते से पूछ रहा है, अरे भाई बोल रहा था, वो मुझे डरा रहा था कि थक गया हूं और नमस्ते जी, आपका कैमरा और ऑफ हो गया है और म्यूट भी हो गया है, कृपया अनम्यूट करें। शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, समस्या है नेटवर्क की, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गए, कुछ ही देर में कनेक्ट हो जाएंगे। धन्यवाद जी, जुड़ गए हैं। आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है जी। तो मैं निवेदन कर रहा था, उस पथिक ने जब उस पिंजड़े में बंद तोते की ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखा तो वो तोता क्या कहता है, सुनने योग्य वाक्य, बहुत सरल संस्कृत में, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि शृणोत्ययं यद् यवनस्य वाक्यम न चास्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। कहता है, हम दोनों ने एक ही माता के गर्भ से जन्म लिया है, हम दोनों की जन्मदात्री जननी एक ही है, लेकिन अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, मैं प्रातः काल से लेकर सायंकाल पर्यंत रोज, हर रोज, प्रतिदिन मुनियों के बीच में रहता हूं, मुनियों के शुभ वचनों को, मंगल वचनों को सुनता रहता हूं। शृणोत्ययम यद यवनस्य वाक्यम, और मेरा वो जो भाई है वो यवनों के बीच में, चोर डाकू लुटेरे हत्यारे लोगों के बीच में रहता है, उनके वाक्यों को, वचनों को सुनता रहता है। इसलिए नचास्य दोषो न च मे गुणोवा, उसका कोई दोष नहीं और मेरा कोई गुण नहीं। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, व्यक्ति जिनके साथ हमारा संपर्क रहता है, उठना बैठना रहता है, सन्निधि रहती है, धीरे धीरे हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो पड़ाव है, सबसे पहला जो साधन है, उपाय है, वो सत्संग, अच्छे लोगों का सानिध्य, सत्पुरुषों, महापुरुषों, आप्त पुरुषों, परोपकारी जनों, चरित्रवान लोगों के साथ रहना, उनकी सेवा करना, उनके मुखारविंद से निकलने वाले मंगल वचनों को सुनना। इसलिए धर्म की परिभाषा बताते हुए मनु जी महाराज ने कितना सुंदर लिखा है, वेदः स्मृति सदाचारः, वेद, वेद ना हो तो स्मृतियां, स्मृतियां ना हो तो सदाचार। जो सज्जन पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, महाजन हैं, उनका जो आचरण है, उनकी जो जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, वैसी ही जीवन शैली अपनी बनाना, स्वस्य च प्रियमात्मनः, और जो हम अपने लिए जैसा चाहते हैं वैसा ही दूसरों के लिए करना। हम चाहते हैं कि सब हमारा सम्मान करें, सब हमसे मीठे वचन बोलें, कोई हमारा अपमान न करे, कोई हमारा तिरस्कार न करे, कोई हमसे द्वेष ना करे, हम भी किसी के साथ ऐसा ना करें। और बहुत सुंदर लिखा है गीता में, मन की शांति, जीवन की शांति पानी है,
हम चारों तरफ देखते हैं कि जिनके पास अपार धन वैभव है, लेकिन रात को बिना नींद की गोली खाए वो सो नहीं सकते, पल भर के लिए उनको चैन नहीं मिलता। और रोज वो घटनाएं हो रही हैं कि आज उसने अपने भवन से कूद करके आत्महत्या कर ली, आज उसने अपने आप को फांसी पर लटका लिया। जिनके पास सारे साधन हैं, रुपया, पैसा, वैभव, कार, कोठी, बंगला, प्रतिष्ठा, भोगों के साधन, लेकिन उनमें से न जाने कितने लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? जीवन अशांत है, जीवन में शांति नहीं है, शांति का मार्ग अपनाया नहीं, शांति के मार्ग पर चलने का प्रयत्न किया नहीं। इसलिए गीता ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है। श्रीमद् भगवद गीता ने, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कितना यथार्थ चित्रण है। जो लोग दिन रात विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं, ध्यायतो विषयान् संगस्तेषु उपजाये, उन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाता है। दिन रात उसी का साथ संजायते काम, तूफान है, वो जीवन को इधर से उधर हाँ, ये बीच बीच में विघ्न उत्पन्न कर देता है। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है जी। तो मैं गीता का श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। संगात् संजायते कामः, कामा क्रोधो विजायते, और क्रोध व्यक्ति को कभी शांत रहने नहीं देता। क्रोध मानव का बहुत बहुत बड़ा शत्रु है। क्रोध के कारण हंसते खेलते कूदते परिवार नष्ट हो जाते हैं क्रोध की अग्नि में। क्रोधाद् भवति सम्मोह, और क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और उससे स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, जिस बुद्धि की हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे लगता है कि सारी दुनिया में भारत देश ही ऐसा देश है, हमारी ऋषि संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जो रोज भगवान से प्रार्थना करती है प्रातः काल और सायंकाल के, प्रभु कुछ दो या मत दो, लेकिन धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धियों को निर्मल रखो, बुद्धि को पवित्र रखो। और ये जो क्रम बताया है विषयों में आसक्ति का, इससे बुद्धि नाशः, बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि विकृत हो जाती है, बुद्धि पथभ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जैसे ही बुद्धि नष्ट हुई उससे व्यक्ति विनष्ट हो जाता है। और इसीलिए कहा कि जो भोगों की बहुत अधिक प्रबल अभिलाषा है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग भोगने की जो प्रबल इच्छा है वो जीवन को जला करके राख कर देती है। महाभारत में ययाति नाम का एक उपाख्यान आता है विषय को समझाने के लिए। ययाति नाम का एक व्यक्ति, जब उसकी आयु पूर्ण होने लगी,
और मृत्यु का निमंत्रण आ गया तो रोने लगा। 3 पुत्र थे, 3 पुत्रों ने आकर के पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, इतने विचलित क्यों है? जात से ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही होगी, ये तो अवश्यंभावी है, इसमें इस प्रकार रुदन की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं कि अब मैं संसार की भोग कैसे भोग पाऊंगा, अब तो मैं संसार से जा रहा हूं, मेरी भोगों की जो इच्छा है वो अधूरी रह गई। तो वहां ये विषय को समझाने के लिए कहा गया है कि तीनों पुत्रों ने अपनी 100 वर्ष की जो आयु थी वो पिता को दे दी। 300 वर्ष जीवित रहने के बाद फिर जब जाने लगा फिर रो रहा है। अर्थात जो भोगों की इच्छा है वो भोग भोगने से समाप्त नहीं होती। धन प्राप्त करने की जो अभिलाषा है वो कितना ही धन आता चला जाए उससे कभी शांत नहीं होती। इसीलिए बहुत सुंदर एक पद्य है संस्कृत का। संस्कृत तो अमृत भाषा है, देव भाषा है, जीवन की भाषा है, शांति की भाषा है, प्रेम की भाषा है। आपने राजा भोज का नाम सुना है। भोज जब छोटा सा बालक था, पिता इस संसार से चले गए, लेकिन जाते जाते अपने मुंज नामक मंत्री को बुला करके कहते हैं कि हे मुंज, मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, मैं इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन मेरा ये बालक भोज अभी बहुत छोटा है, इसको ठीक प्रकार से शिक्षा देना, तुम राज्य का ठीक प्रकार से संचालन करना, और जब ये बालक राज तिलक करने योग्य, राज्य का भार संभालने योग्य हो जाए तो इसको राज सिंहासन पर बैठा देना। मुंज ने वचन दिया, पिता चले गए। कुछ दिन तक सब कुछ शांति से चलता रहा। मुंज राज सत्ता का सुख भोगने लगा, भोगों में आसक्त हुआ, भोगों में डूब गया। भोज धीरे धीरे चंद्रमा की कला की तरह से बढ़ रहा है। मुंज को चिंता सताने लगी कि ये एक दिन युवा बनेगा, जो राजपद पर इसको बैठाने के लिए जनता आग्रह करेगी, ये राज सिंहासन पर विराजमान होगा, मेरे हाथ से सत्ता की बागडोर चली जाएगी, इसलिए कुछ करना चाहिए। उसने अपने एक सैनिक को बुलाया, विश्वस्त सैनिक को, और कहा कि भोज को जंगल में ले जाओ और वहां ले जाकर इसका शीश काट करके, कटा हुआ शीश लेकर के मेरे पास आओ, जो तुम चाहोगे मुंह मांगा पुरस्कार मैं तुमको दूंगा। सैनिक भोज को ले जाता है, जंगल में ले जा करके और हाथ जोड़ करके कहता है, क्योंकि उस राजा का अन्न खाया था, नमक खाया था, कि हे भोज, राजा का आदेश है कि मैं आपका शीश काट करके और कटा हुआ शीश राजा के दरबार में ले जाकर के उनके सामने प्रस्तुत करूं। छोटा सा बालक भोज कहता है कि कोई बात नहीं सैनिक, मुझे केवल 1 मिनट का समय दे दो, उसके बाद तुम मेरा सर धड़ से अलग कर देना। एक भोजपत्र तोड़ा और अपने रक्त की स्याही से भोज ने उस पर एक पत्र लिखा 4 पंक्ति का, और फिर सिर झुका करके सैनिक के सामने बैठ गया और कहते हैं, सैनिक चलाओ तलवार और मेरा शीश धड़ से अलग कर दो, और जो पुरस्कार राजा तुमको देने वाले हैं उसको प्राप्त करो। लेकिन भोज के मुखमंडल की भंगिमाओं को देखकर, उसकी बाल सुलभ सरलता निश्चलता को देख करके सैनिक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। इस सारे प्रसंग में उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने हाथों से ऐसा जघन्य कर्म नहीं कर सकता, मैं ये पाप नहीं कर सकता, मैं ये महापाप नहीं करूंगा। भोज को वहां से उठा करके किसी ऋषि के आश्रम में ले जाकर के स्थापित कर दिया, और किसी कुशल शिल्पी से भोज का मानो कटा हुआ शीश जिसमें से रक्त बह रहा हो, ऐसा शीश लेकर के वो सैनिक मुंज के पास राज दरबार में पहुंचता है और कहता है कि राजन, आपके आदेश का पालन कर दिया है,
ये भोज का कटा हुआ शीश आपकी सेवा में समर्पित है, लेकिन मरने से पहले, शीश कटाने से पहले भोज ने आपके नाम से एक पत्र दिया है, इस पत्र को आप पढ़ लीजिए। और वो जो पत्र दिया, बंधुओं, मैं तो समझता हूं कि संसार के इतिहास में, विश्व इतिहास में ऐसी पाती, ऐसा पत्र कोई दूसरा नहीं हो सकता जो व्यक्ति के जीवन को बदल दे। और जो भी इस पत्र को याद रखते हैं, वो जीवन में कभी लोभ, कभी भोगों की इच्छा, कभी अहंकार, कभी क्रोध, इन शत्रुओं के वशीभूत नहीं हो सकते। क्या लिखा था उस पत्र में, आइए आज मुझे आपसे विदा लेनी है। आज मुझे आपको अपने विचार बिंदुओं के अंतिम पुष्प समर्पित करने हैं। तो उस पत्र में जो लिखा था, ये एक पत्र ही सारे संसार में शांति स्थापित करने में सक्षम है। इस एक श्लोक को अच्छी प्रकार से यदि परिवार के सारे लोग याद कर लें, इस पर विचार कर लें, तो परिवार में कभी अशांति हो नहीं सकती, समाज शांत रहेगा, राष्ट्र में सुख की, प्रेम की गंगा प्रवाहित होगी। उसमें लिखा था, मांधाता समहीपति क्षितितले लंकार भूतो गतः सेतुर्येन महो दधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते न केनापि समं गता वसुमती मुञ्जत्वया यास्यति। बहुत सुंदर चित्र इस पत्र में भोज ने प्रस्तुत किया है। वो कहता है, राजन, हे चाचा जी, मानधाता सबहीपति क्षितितले लंकार भूतो गता। इस धरती पर मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ, जो इस भूमंडल का अधिपति था, जिसका बड़ा वैभव था, जिसका बड़ा ऐश्वर्य था, जिसका बड़ा यश था, वो इस संसार से चले गए। सेतुर्येन महो दधौ विरचितः वासौ दशास्यांतकः। और रावण का वध करने के लिए, लंका में जाने के लिए, सीता जी की प्राप्ति के लिए जिन भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण करवाया, स्वर्णमयी लंका में गए, लंका को पराजित किया, राक्षसी सेना को पराजित किया, वहां धर्म की स्थापना की, सत्य को प्रतिष्ठित किया, लेकिन वो श्री राम भी संसार से चले गए। अन्य चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवम भूपते। और हे भूपते, हे राजन, दूसरे भी युधिष्ठिर जैसे अनेक चक्रवर्ती राजा इस धराधाम पर आए और इस धराधाम से चले गए। न के नापि समम गता वसुमती। ये वसुमती, ये पृथ्वी, ये धन धान्य से, रत्नों से भरी हुई वसुंधरा, ये वैभव किसी के साथ नहीं गया। कोई अपने साथ कुछ लेकर के नहीं गया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही इस दुनिया से चले गए। लेकिन कहते हैं, मुंज वया यास्यति। तुम जिस समय जाओगे इस संसार से, तो इस सारी धरती को, सारी वसुंधरा को, इसके सारे वैभव को अपने साथ लेकर के जाओगे। ये जब पत्र पढ़ा, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा मुंज। उसके आंखों में से गंगा यमुना की धारा प्रवाहित होने लगी। आत्मग्लानि से सिहर उठा। पश्चाताप, अपने किए हुए पाप कर्म का चिंतन कर करके कांपने लगा। और फिर सैनिक से कहता है कि हे सैनिक, लोभ के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन तूने मुझे क्यों नहीं समझाया? तूने क्यों मेरे भोज को मार डाला? तूने क्यों ऐसा पाप कर्म कर दिया? तुझे मुझे समझाना चाहिए था। जब सैनिक ने देखा मुंज पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, उसका हृदय परिवर्तित हो चुका है, वो स्वयं को धिक्कार रहा है, तब वो कहता है कि राजन,
भोज मरा नहीं है, भोज को मैंने मारा नहीं है। अच्छा, कहाँ है मेरा भोज? वो किसी ऋषि के आश्रम में विद्याभ्यास कर रहा है, वेदाध्ययन कर रहा है। जैसे ये सुना तो मुंज अपने राज सिंहासन से कूद करके नीचे आता है और नंगे पैर ही कहता है, चलो चलो मेरे साथ, मैं अभी उस बालक भोज को अपने कंधे पर बैठा करके यहां लाऊंगा, उसको राज सिंहासन पर बैठा करके उसका राज तिलक करूंगा। ये कहता हुआ वो जाता है, भोज को लाता है, राज सिंहासन पर बैठाता है, उसका राज तिलक करके और स्वयं वानप्रस्थ की दीक्षा मुनि वृत्ति लेकर के तपस्या करने के लिए जंगल में चला जाता है। बंधुओं, जिस धन वैभव के लिए हम अपनों की हत्या कर देते हैं, भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, एक राष्ट्र दूसरे का शत्रु बन जाता है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ वैमनस्य का संबंध स्थापित कर लेता है। यदि हमारी भोगों के प्रति, धन के प्रति, सांसारिक साधनों के प्रति जो आसक्ति है वो समाप्त हो जाए, भोगवाद के स्थान पर अध्यात्मवाद हमारे जीवन में आ जाए, त्यागवाद हमारे जीवन में आ जाए, तो इस जीवन में शांति ही शांति है, इसमें आनंद ही आनंद है, उसमें कभी कोई अशांति आ नहीं सकती। जो व्यक्ति सदैव ये चिंतन करता है, अवश्यम यातारः यतमुषित्वापि विषयः वियोगे को भेदः त्यजति न जनो यत् स्वयं अमुन व्रजन्तः स्वातंत्र्यात् अतुल परितापाय मनसः स्वयं त्यक्त्वा हेते समसुखमनंतम विदधति। कहते हैं कि जो कुछ भी है, सुंदर मानव का शरीर है, धन वैभव है, भोग सामग्री है, ये सारी की सारी एक समय हमसे रूठ करके विदा हो जाने वाली है, दूर हो जाने वाली है। तो क्यों ना हम स्वयं इस सत्य को समझ लें, स्वयं इसका परित्याग कर दें। इसलिए महर्षि पतंजलि ने शांति की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताया अष्टांग योग का, यम नियमों का, जो इस यम और नियम रूपी नौका पर आरूढ़ हो जाता है, बहुत सुंदर लिखा है कि हे मानव, यदि अपने जीवन का कल्याण चाहता है तो इन यम नियमों के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करो। त्यागवाद ये जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक शांति नहीं हो सकती। इसलिए आज स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर उन असंख्य बलिदानियों को, उन हुतात्माओं को, उन वीरों को जिन्होंने भरी जवानी में अपने जीवन पुष्प भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिए, आज यदि मैं चापेकर बंधुओं के उस बलिदान को याद न करूं, जो उस महाराष्ट्र की धरती से ही दिया गया बलिदान था, बलिदान के इतिहास में सदा सदा स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा, अंतिम पुत्र को फांसी की सजा दी जानी है। उससे अंतिम इच्छा पूछी गई, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कहता है कि फांसी पर चढ़ने से पहले अपनी मां के दर्शन करना चाहता हूं, अपनी माता के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं, उसकी चरण वंदना करना चाहता हूं, जिसकी प्रेरणा से आज मैं अपनी भारत माता की स्वतंत्रता के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने जा रहा हूं। मां को बुलाया गया, उस वीर पुत्र ने अपनी वीर माता को प्रणाम किया, उसकी चरण वंदना की, लेकिन वो देखता है कि मां की आंखों में अश्रुओं की धारा, आंसू मां के वात्सल्य के, प्रेम के, ममता के आंसू उसके नेत्रों में से प्रवाहित होने लगे। तब वो वीर भारत माता का सपूत, महाराष्ट्र की धरती का लाल, तो स्वातंत्र समर का महायोद्धा, हंसते हंसते जिसने सारी जवानी देश के लिए समर्पित कर दी, अभी जीवन पुष्प खिला भी नहीं था, उससे पहले ही भारत माता के मंदिर की पूजा में समर्पित हो गया।
वो कहता है, माँ तुम रो रही हो? माँ तुम्हारी आंखों में आंसू? तुमने ही तो मुझसे कहा था, तुमने ही तो ये पाठ पढ़ाया था माँ कि भारत माता पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई करा रही है, रो रही है। तुम अपना जीवन दे करके भारत माता की परतंत्रता के बंधनों को काटना, मैं तुम्हारे ही आदेश का पालन कर रहा हूं माँ। और अपने पुत्र को विदा होते समय रोकर के विदा मत करो, उसको हंसकर के विदा करो। तुम्हारा बेटा तुम्हारे आदेश का पालन करते हुए माताओं की माता भारत माता के लिए अपना जीवन दीप समर्पित कर रहा है। जब पुत्र ने वीरता की, शौर्य की, देशभक्ति की बातें कही तो धन्य है वो वीर माता। आज उन माताओं को नमन करने का समय है, आज उन माताओं को प्रणाम करने की वेला है। वो मां कहती है कि बेटा मेरे आंखों में आंसू इस बात के नहीं है कि तुम फांसी के फंदे पर चढ़ने जा रहे हो। मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा लाल भारत माता की सेवा में समर्पित हो रहा है। मुझे इस बात की पीड़ा है, मुझे इस बात का दुख है, इस बात का कष्ट है कि परमात्मा ने जितने पुष्प मुझे दिए थे वो सारे के सारे पुष्प मैंने मां भारती की सेवा में, उसकी आरती में चढ़ा दिए। यदि विधाता ने मुझे 2-4 पुष्प और दिए हुए होते तो उनको भी मैं भारत माता की पूजा में समर्पित कर देता। धन्य है वो मां, जिस मां के हृदय में एक तरफ वात्सल्य हिरोले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मेरा देश तेरा वैभव अमर रहे मां, हम निंचार रहे न रहे। क्या लोकमान्य तिलक मांडले जेल में बैठे हुए हैं और सबके सब जो जेल में कार्य करने वाले कर्मचारी थे, जेलर साहब थे, सब के सब उनको अत्यंत आदर की दृष्टि से देखा करते थे। एक दिन एक तार आया और वो तार जेलर साहब स्वयं लेकर के तिलक जी के पास पहुंचे और कांपते हुए हाथों से उन्होंने वो तार तिलक जी को दिया। तिलक जी बैठे हुए थे ध्यान की मुद्रा में, भगवान की भक्ति में। उन्होंने उस तार को खोल करके पढ़ा और पढ़ने के बाद बराबर में मौन भाव से रख दिया। उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं आया, उनके मुखमंडल पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जेलर उनको देखता रहा, लेकिन उससे रुका न गया और कहता है कि महात्मा जी, हम आपके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, हम आपको देवता के समान पूजते हैं। आपने अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, आप दिन रात स्वाध्याय में, लेखन में लगे रहते हैं, लेकिन जिस देवी ने अपना सारा जीवन आपके चरणों में, आपकी सेवा में समर्पित कर दिया, उसकी मृत्यु का समाचार पढ़ करके आपकी आंखों में एक आंसू नहीं आए, आपने जरा सा भी कोई शोक प्रकट नहीं किया। आप इतने कठोर हृदय हैं, इतने पत्थर दिल हैं। जेलर अपनी प्रवाह में कहता चला जा रहा था, शोकावेग में उसके मुख से ये शब्द निकल रहे थे। जब वो कह चुका तो तिलक जी कहते हैं कि जेलर साहब ठीक कहते हो, माताओं की माता भारत माता की जो दुर्दशा है, उसकी परतंत्रता की जो स्थिति है, उसको देख देख कर रोते रोते मेरे अंदर जितने आंसू थे वो सारे के सारे प्रवाहित हो चुके। वो आंसुओं का प्रवाह सूख चुका है और अब इसलिए मुझे अपनी पत्नी की मृत्यु पर बहाने के लिए एक भी आंसू मेरे पास शेष नहीं है। ऐसे महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराया, इस देश को स्वतंत्र कराया। अब इसकी सुरक्षा, अपने देश में भ्रातृत्व भावना की स्थापना, प्रेम की स्थापना, बंधुओं सारे संसार को मित्र दृष्टि देने वाला, भ्रातृ दृष्टि देने वाला, मातृ दृष्टि देने वाला, यदि कोई दुनिया का सबसे बड़ा देश है, दुनिया की यदि कोई सबसे महान संस्कृति है तो वो वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। हमने कहा मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। हमने कहा मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वप्रभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। हमने कहा अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम
उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमने सारी वसुधा को अपना परिवार समझा, हमने इसको बाजार नहीं समझा, हमने यहाँ कमाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, हमने किसी दूसरे देश की सीमाओं को हड़पने के लिए कभी प्रयत्न नहीं किया। हमारे देश की वीरता, हमारा देश, चाहे वो राणा प्रताप हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे इस प्रकार के असंख्य बड़े से बड़े योद्धा हो, उनकी वीरता, उनका शौर्य काम आया है तो देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, माताओं की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित रहा है। दुनिया में तो हमने सब जगह भ्रातृत्व का, मित्रता का, अयम निजा परोवेति, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये नहीं, वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां सारा संसार एक घोंसला बन जाता है। इसी धारा को हमने सारे संसार में प्रवाहित किया। आज फिर से भारत के 130-135 करोड़ जो नागरिक हैं, उनको इस संस्कृति का दूत बनकर सारी दुनिया को शांति का उपदेश देना पड़ेगा। दूसरों को लुटाना, दूसरों के लिए देना, दूसरों के लिए समर्पण करना, यही शांति का मार्ग है, यही जीवन के कल्याण का मार्ग है। नान्यः पंथा विद्यते नाय, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैंने इन 4 दिनों में अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ शब्द पुष्प आप सबके श्री चरणों में समर्पित करने का प्रयत्न किया है। संस्कृत माता का वैभव महान है, बड़ा विशाल है, और इस संस्कृत उद्यान से, वेदोद्यान से, उपनिषदों की इस बगिया से, रामायण और महाभारत के इस महासागर से कुछ छोटे छोटे पुष्प, कुछ छोटे छोटे रत्न, इन रत्नों की माला मैंने 4 दिनों में आप सबकी सेवा में समर्पित करने का प्रयत्न किया है। और विशेष रूप से हमारे महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी अधिकारीगण, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, और हमारे प्रिय भाई श्री वेंकटेश जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, मेरे अत्यंत प्रिय डॉक्टर नयन कुमार जी, मुझे इस बात का गर्व होता है, कभी कभी मैं अपने साथियों से कहता हूं कि देश में बड़े बड़े धनपति होंगे, बहुत बड़े बड़े वैभवशाली लोग होंगे, लेकिन मुझसे बड़ा धनपति और कौन हो सकता है जिसको ऐसे सुयोग्य शिष्य मिले हों कि वो जहां जा रहे हैं वहीं पर भारत माता का मस्तक गौरव से ऊंचा कर रहे हैं। चाहे डॉक्टर वीरेंद्र जी हों, डॉक्टर नरेंद्र शिंदे जी हों, या और हमारे भाई, मैं बड़े श्रद्धा और आदर के साथ ब्रह्म मुनि जी, जिनको देखते ही एक आस्था का जागरण होता है, श्रद्धा स्वयं प्रस्फुटित होती है। एक आदर्श मानव, एक आदर्श महामानव कैसा हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष दर्शन यदि किसी को करना हो तो वो परली बैजनाथ में जाकर के और श्रद्धेय ब्रह्म मुनि जी के दर्शन करके, परम श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद जी के चरणारविंदों में अपना मस्तक रखे, जान सकता है कि मानव किसे कहते हैं। मानवता का साक्षात परिचय इन महापुरुषों के व्यवहार से, इनके जीवन से, इनकी वाणी से होता है। ऐसी महाराष्ट्र की उस धरा को आप सबको मैं बहुत आदर भाव से, विनत भाव से प्रणाम करता हूं। यदि मेरे बोलने में कहीं कुछ ऐसा लगा हो जो आपको उचित न लगा हो तो उसे छोड़ दीजिए। इसमें से जो कुछ भी अच्छा लगा हो, जो ग्राह्य लगा हो, जो आपके मन को भाता हो, जिससे आपके मन को शांति मिले, शांति का वातावरण बने, प्रेम की गंगा बहे, हम अन्यो अन्यम अभिहर्यता वत्सम जातम इवाग्न्या, वेद का यह संदेश है कि सब लोग एक दूसरे को ऐसा चाहें। आर्यों का तो यही परिचय है कि एक आर्य दूसरे आर्य से जब मिलता है तो उसका हृदय गदगद हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है। आर्य समाज कोर्ट कचहरी के लिए नहीं है, आर्य समाज धन संपत्ति के हड़पने के लिए नहीं है। हमारी वैदिक संस्कृति पदों की लिप्सा को जन्म देने वाली नहीं है। इस देश ने, इस संस्कृति ने तो राम और भरत जैसे भाई इस संसार को दिए हैं, जिन्होंने राजसत्ता को गेंद बना करके
एक भाई दूसरे की तरफ उछाल रहा है, दूसरा इधर उछाल रहा है, किसी को कोई उस धन वैभव में आसक्ति नहीं है। आज फिर से उस संस्कृति का संदेश चारों दिशाओं में फैले। वेद प्रचार का ये जो अनूठा कार्यक्रम है, इसके माध्यम से मैं आप सबसे यही प्रार्थना कर रहा हूं, हम सूरज नहीं बन सकते, हम चंद्रमा नहीं बन सकते, हम महर्षि दयानंद नहीं बन सकते, हमारे अंदर श्रद्धानंद बनने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम एक छोटे से नन्हे से दीपक तो बन सकते हैं, अपने जीवन दीप को जला सकते हैं। और जितना इस दीपक में सामर्थ्य है, आसपास के अंधकार को दूर करके और प्रकाश की पहली किरण, प्रकाश का पहला कण हम अपने माध्यम से फैला सकते हैं, थोड़े से अंधकार को जरूर दूर कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। आदरणीय डॉक्टर महावीर जी आचार्य जी, आपका हम महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से हृदय की गहराई से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपने गए 4 दिनों से वेद ज्ञान की महत्ता, ईश्वर का सत्य स्वरूप, ईश्वर की उपासना कैसे करें, और आज विश्व शांति के उपाय, इस विषयों पर हमें ज्ञान से ओतप्रोत कर दिया है। आज सारा विश्व जिस संकटों से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपकी वेदोपदेश ज्ञान की गंगा में हम सारे डुबकी लगाकर हम पवित्र हो गए हैं, हम अलंकृत हो गए हैं, हम भी विश्व शांति के कार्यों में अग्रसर हो सकते हैं। ऐसी शक्ति आपके प्रवचनों से हमें आज मिली है। गर्व की बात है कि आप जैसे ओतप्रोत ओजस्वी वक्ताओं के शिष्य डॉक्टर प्रोफेसर विनय जी वेदालंकार, जो कि पिछले 4 दिन लगातार वेद की गंगा, ज्ञान की गंगा से हमें लगातार ओतप्रोत करते रहे, वेदों की वाणी से सुंदर सुंदर उपदेशों का हमें उन्होंने लाभ दिया है। ऐसे विद्वान आचार्यों के आप गुरु है। इन्हीं के साथ आप महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा का मुख्य पृष्ठ वैदिक गर्जना के संपादक डॉक्टर वेद कुमार, डॉक्टर नयन कुमार आचार्य, इनके भी आप गुरु है, इसका भी हमें बहुत बड़ा गर्व है। इन्हीं के साथ डॉक्टर नरेंद्र जी शिंदे, डॉक्टर वीरेंद्र जी शास्त्री जैसे विद्वान आचार्यों का भी आपने निर्माण किया है। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान सम्माननीय योग मुनि जी से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया आज के वेबिनार का आभार प्रदर्शन आप करने की कृपा करें। आदरणीय योग मुनि जी, प्रधान महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा। योग मुनि जी से जोड़ने की कृपा करें। जी आर्योदय जी। जी जी जी, एक मिनट। महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा ने, योग मुनि जी, आपके स्क्रीन पर मैसेज आया होगा अनम्यूट के लिए और वीडियो शुरू करने के लिए, कृपया उस पर क्लिक करें। जी महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वाधान में आयोजित श्रावणी वेद प्रचार व्याख्यान वेबिनार के यशस्वीता के लिए सभा को आर्थिक सहयोग करने हेतु महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा SBI परली खाता क्रमांक 111 541 52 843 एवं IFC कोड SBIN 000 340 है, ऑनलाइन दान राशि जमा करने हेतु आह्वान किया था। इस उपलक्ष्य में आज तक कई दानदाताओं ने 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की राशि ऑनलाइन जमा की है। उनकी लिस्ट अभी कुछ उपलब्ध है और बन भी रही है। मैं सभी दानदाताओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि कृपया और भी राशि जमा करने की कृपा करें।
ऑनलाइन राशि जमा करने का बहुत सरल तरीका है, बहुत आसान है, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। तो मैं प्रधान जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आप आभार प्रदर्शन करें। शायद म्यूट हो गए हैं। हेलो, आवाज आ रही है? अरे यार, अभी नहीं आ रही, शायद ईयरफोन निकाल देंगे तो शायद आवाज आएगा। हाँ, मोबाइल में से निकालना होगा। मोबाइल से पिन निकालना होगा। हाँ, निकाल दिया। सभी को प्रणाम। जी, आ रही है, आवाज आ रही है। सभी को प्रणाम करता हूं मैं, और आज के इस सेमिनार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आचार्य जी का, जो पिछले 4 दिनों से हमें अमृत वर्षा का पान करा रहे हैं, ज्ञान अमृत का पान करा रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन में से अपना अमूल्य समय हमारे श्रावणी कार्यक्रम प्रचार के लिए दिया है और हमें अपने मधुर वचनों से हमें लाभान्वित किया है। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं और मैं आशा करता हूं कि वे हमारे महाराष्ट्र सभा के कार्यक्रमों में आगे भी हमें इसी प्रकार उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। मैं महाराष्ट्र सभा की ओर से मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की और दीर्घ जीवन की एवं मंगल कामना करता हूं। और आज के जो श्रावणी कार्यक्रम है, आप सभी उपस्थितों का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर विभिन्न विद्वानों ने हमें इस कार्यक्रम के लिए अपना सहयोग दिया है, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। ओ शम। आदरणीय प्रधान जी, योगमुनि जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और आज के हेलो, आवाज आ रही है क्या? जी, आ रही है, बोलिए। जी जी। तो आज के शांति पाठ के लिए गुरुकुल आश्रम परिली के ब्रह्मचारी मुनिजन, आचार्य एवं अध्यापक कर्मचारी परिवार शांति पाठ करने वाले, उसके पूर्व मैं एक सूचना दे रहा हूं। कल के वक्ता होंगे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी शास्त्री, दिल्ली से, बहुत अच्छे ओजस्वी वक्ता है। तो उनके साथ भजन गायक होंगे पिंपरी चिंचवड़ पूना से डॉक्टर दीपा उमेश लुकड़े के सुपुत्र, जो कि डॉक्टर दीपा आर्य कन्या संस्कार शिविर की सुकन्या पुरस्कार प्राप्त शिविरार्थिनी, उनके सुपुत्र चिरंजीव उदित लकड़े एक देशभक्ति पर, राष्ट्रभक्ति पर भजन प्रस्तुत करेंगे। उन्हीं के साथ महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के मानव निर्माण अभियान के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक पंडित सोगाजी घुन्नर डोंगर तालुका हादगांव से, वो भी अपना कल प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ मैं और एक सूचना आपको देता हूं कि महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा ने आपको आह्वान किया था कि इस वेबिनार कार्यक्रम के यशस्विता के लिए कुछ दान की राशि सभा को प्रदान करने की कृपा करें। तो इस दान की राशि में सभा के आह्वान को सुनकर सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूं वेद कुमार वेदार्य, विनोद वेदार्य, वायचाल परिवार धाराशिव की ओर से 5,000 रुपए राशि उन्होंने भेंट की है। उनके साथ अरविंद दिलीप राव कंधारे, जो कि विदेशों से है, कतार, दुबई,
उन्होंने भी 5,000 रुपए की राशि भेज दी है, उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। संतोष लदनिया हिंगोली से स्वर्गीय गुलाब चंद जी लदनिया जी की स्मृति में 4,001 रुपए की राशि उन्होंने प्रदान की है, उनका भी हार्दिक आभार। सुरेश जी गंजेवार 1100 रुपए, सुरेश शेषराव जी वांजर खेड़े 2,000 रुपए, गांग जी सोलापुर 1,500 रुपए, श्रीमती यशोधरा दाभाड़े जो कि स्वर्गीय पंडित ज्ञानेंद्र जी शर्मा जी की सुपुत्री है, उन्होंने 1,100 रुपए, बलराज कंदारे उदगीर से पंडित प्रहलाद जी के प्रपोत्र 1,100 रुपए, उन्होंने भी दान राशि जमा की है। एडवोकेट जोगेंद्र सिंह चौहान जी औरंगाबाद से है, सभा के कायदे सलाहकार है, उन्होंने भी 1,100 रुपए की